ITI टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज हम गो डाउन वायरिंग सीखने वाले हैं। इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं और किस तरीके से ये हमारा वायरिंग वर्क करता है इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसका हम वायरिंग समझेंगे किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, इसका वायरिंग डायग्राम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक न्यूट्रल वायर होगा जो हमारा लैंप होल्डर में सभी में एक टर्मिनल में कॉमन, इसमें इस टर्मिनल में कॉमन करके इसमें करेंगे, फिर यहाँ देंगे सप्लाई, फिर यहाँ सप्लाई देंगे, यहाँ सप्लाई देंगे और यहाँ सप्लाई देंगे किसका, न्यूट्रल का। तो इस प्रकार से न्यूट्रल कॉमन करते हुए कनेक्ट करते हुए यहाँ ला करके हमने निकाल दिया है। अब हमें फेज सप्लाई देना है। सबसे पहले फेज सप्लाई हमें स्विच में देना है। हमेशा फेज को स्विच में ही कनेक्ट करा। ठीक, हमेशा फेज को किसमें कनेक्ट करना है, स्विच में। और इसके बाद स्विच से हमें लैंप होल्डर में देना है। कौन सा वायरिंग कर रहे हैं, गो डाउन वायरिंग। तो फेज सप्लाई हमने एक रेड वायर लिया और इसमें वन वे स्विच में हमने नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट किया। जिस तरीके से सिंपल वायरिंग में बोर्ड में नीचे लूपिंग करते हैं उस तरीके से हम सिंगल वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए गो डाउन वायरिंग में हमारा 6 लैंप लग रहा है। 6 लैंप अगर लग रहा है तो इसमें 2 वे स्विच कितना लगेगा, 5 और एक 1 वे स्विच लगेगा। आप बल्ब कितना भी लगाएंगे उसमें एक 1 वे स्विच लगेगा। जितना बल्ब होगा उससे एक कम 2 वे स्विच लगेगा, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ ऊपर वाले टर्मिनल से 1 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से देखिए 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया। इसके बाद इसके नीचे वाले 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है। जो बीच वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया। फिर इसी तरीके से फिर 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से, ये देखिए नीचे वाले टर्मिनल से अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया। पहले हम स्विच में फेज को कनेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद उपकरण में हम देंगे जैसे हमारा बल्ब। फिर इसके बाद इसके नीचे वाले टर्मिनल से हमने फेज वायर को ला करके अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया। इसके बाद फिर इसके नीचे वाले टर्मिनल से 2 वे स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल से अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में हमने कनेक्ट किया। इस तरीके से हमारा लास्ट स्विच 2 वे स्विच तक हमारी सप्लाई फेज का पहुंच चुका है। अब देखेंगे लैंप होल्डर में कनेक्शन कैसे देंगे। फेज हमारा सब में अलग अलग जाएगा। न्यूट्रल हमने कॉमन करते हुए यहां ले आएंगे। अब देखिए 1 वे स्विच से ऊपर वाले टर्मिनल से हमने बीच वाले टर्मिनल में सप्लाई दे दिया है, यानी कि 1 वे स्विच का कोई टर्मिनल हमारा खाली नहीं है सप्लाई देने के लिए। फिर अगले 2 वे स्विच की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हमारा ऊपर वाला टर्मिनल खाली था, नीचे वाले टर्मिनल से अगले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में हमने कनेक्शन दिया है। ऊपर वाले टर्मिनल से इस लैंप को कनेक्शन दे देंगे। फिर दूसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस बल्ब को कनेक्शन दे देंगे। ये वायर हमारा गया है प्रॉपर तरीके से। ये हमारा प्रॉपर तरीके से वायरिंग हुआ है, आपको दिखा है, अच्छे से समझ में आए इसलिए प्रॉपर तरीके से इसको हमने लगाया है। फिर अगला 2 वे स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल ले जाके इस लैंप में हमने कनेक्ट किया है। फिर इसके बाद ये वाला टर्मिनल ऊपर वाला 2 वे स्विच का इस लैंप में हमने कनेक्ट किया है, चौथे लैंप में। फिर 5वें लैंप में हमने जो है ऊपर वाले टर्मिनल से ला करके इस लैंप में हमने कनेक्ट कर दिया। फिर अब बचा इसके नीचे वाला टर्मिनल। इसके नीचे वाले टर्मिनल से डायरेक्ट इस वाले लास्ट वाले लैंप में 6 नंबर लैंप में हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक, अब इसमें हम सप्लाई दे करके देखेंगे किस तरीके से हमारा गो डाउन वायरिंग ऑपरेट होता है। ठीक, आइए देखते हैं हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने से पहले अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हॉल में है, तो सबसे पहले आप टेस्टर का प्रयोग करेंगे बोर्ड में कि किस साइड हमारा फेज आ रहा है। हमेशा फेज सॉकेट में किसमें आएगा, राइट साइड। तो आप राइट साइड में टेस्ट करेंगे ऑन करके, हमारा सप्लाई राइट साइड आ रहा है। तो जो हमने स्विच में कनेक्ट किया है फेज उसको राइट साइड लगाएंगे और न्यूट्रल जो है कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट साइड। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ सप्लाई हमारा आ चुका है। यहाँ देखिए सप्लाई नीचे वाले टर्मिनल में आ चुका है और ऊपर वाले टर्मिनल में अभी नहीं। जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे तो देख लीजिए कैसे वर्क करता है। हमने सप्लाई ऑन किया, ऊपर टर्मिनल में सप्लाई आ गया और यहाँ से बीच वाले टर्मिनल में आ गया और ये स्विच हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है। तो ऊपर हमारा फेज यहाँ भी आ गया, इसके माध्यम से यहाँ आया और यहाँ से इस लैंप को डायरेक्ट मिलने लगा।
ठीक, तो इस तरीके से हमारा पहला लैंप ऑन हो जाता है। जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं तो ऊपर वाले टर्मिनल से डिस्कनेक्ट होकर नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है और देखिए सप्लाई आ रहा है। ठीक, इसके बाद जैसे ही और आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको ऑन किए, आगे वाला लैंप हमारा ऑन हो गया और ऊपर वाला टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ सप्लाई बंद हो गया। ठीक, ये वायरिंग हम गोडाउन वायरिंग में करते हैं। जैसे कोई गोदाम है, खाद का गोदाम हो गया या किसी भी सामान का सीमेंटेड गोदाम हो गया, ठीक, हम गोदाम में वायरिंग करते हैं। जैसे यहाँ हमारा मेन गेट होता है, मेन गेट से जैसे एंट्री करते हैं वहाँ वन वे स्विच लगा होता है। ठीक, तो वन वे स्विच को ऑन करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, जहाँ हमें काम करना है वहां से वहां का बल्ब जलाते हुए अपना काम करते हुए अंदर जाते हैं जहां हमें काम, यहाँ पहुंचे। फिर अब आगे और जाना है, फिर जैसे ही इसको ऑन करेंगे, इसके ऊपर वाले टर्मिनल से जो हमने कनेक्शन इस लाइन को दिया है डिस्कनेक्ट हो गया और डायरेक्ट मिडिल पॉइंट से ऊपर वाले टर्मिनल से आगे वाले लाइन को सप्लाई मिल जाता है और आगे का बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। फिर और आगे बढ़ेंगे गोदाम में, जैसे ही यहाँ ऑन करेंगे ऊपर वाला टर्मिनल से बीच वाले टर्मिनल से डिस्कनेक्ट हो जाता है और नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता हुआ बीच वाले टर्मिनल से ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता हुआ हमारा आगे का लाइन सप्लाई पाने लगता है और हमारा लाइन जलने लगता है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब अगला लाइन हमें जलाना है। जैसे ही यहाँ ऑन करते हैं तो ऊपर वाले टर्मिनल से सप्लाई बंद हो जाती है और बीच वाले टर्मिनल में हमारा आ ही रहा है। नीचे वाले टर्मिनल जैसे ही नीचे ऑन किए, ये देखिए नीचे ऑन किए, नीचे सप्लाई आया और ये डायरेक्ट हमारा इस लाइन को मिलने लगता है। तो ये इस तरीके से हम कैसे वर्क कर रहा हूँ टेस्टर के माध्यम से ही टेस्ट करके आपको दिखाएगा। फिर जैसे हमें अब बाहर निकलना है यहाँ से, ठीक, काम खत्म हुआ, यहाँ से जलाते हुए ये आएंगे, जैसे पीछे का लाइट बंद, आगे का जलता हुआ चलेगा। जैसे आए यहाँ इस लैंप को बंद किए तो ये वाला लैंप, जैसे यहाँ से बंद किए पिछला लाइट बंद होगा, आगे का जलने लगेगा। यहाँ आए, यहाँ से बंद किए, जहां हम पहुंचे हैं वहां की लाइट ऑन हो जाएगी। मतलब इसका मतलब यह है कि जहां से हम ऑपरेट करेंगे वहां लाइट जलना शुरू होगा। जैसे यहां से बंद किए, पीछे का बंद हो गया, आगे का जलने लगेगा। वन वे स्विच जैसे ही आप करेंगे तो सारे बल्ब का सप्लाई ऑफ हो जाएगा। जैसे देखो हमने यहाँ से बंद कर दिया, अब यहाँ किसी टर्मिनल में भी नहीं आएगा सप्लाई, किसी में भी चेक करो तो सप्लाई नहीं मिलेगा जब हम वन वे स्विच को ऑफ कर देंगे। तो ये रहा हमारा गोडाउन वायरिंग। इस प्रकार के प्रैक्टिकल सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इस प्रैक्टिकल का नॉलेज मिल जाएगा। धन्यवाद।